वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपके सामने मैंने अभी इस इक्वेशन को ड्राइव किया है। आप इसी इक्वेशन से आप सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनेगी वो आपने देखना होगा। आपके पास y इज इक्वल टू a पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, a स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, y a साइन बेटा ओमेगा है, ध्यान से सुनना। ओमेगा को यदि मैं आपके सामने 2 पाई न्यू लिख दूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। k को आपको 2 पाई बाई लैम्डा लिख दूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। यदि मैं वेव वेलोसिटी v है, वेव वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी म्यू लैम्डा, और बेटा मेरे कहने का मतलब म्यू को मैं यदि v बाई लैम्डा लिख दूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। a साइन 2 पाई लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी बाई वेवलेंथ माइनस 2 पाई बाई लैम्डा x, यहाँ पे सॉरी v बाई, ये आपके पास v है वेव वेलोसिटी, a साइन 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन आ गया, और यहाँ पे vt माइनस x, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड इक्वेशन है। दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से आपने सेकंड इक्वेशन, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन निकाल दी कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशंस। इट्स ओके। अब यहां पर दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। ओके, अब आपने एक और इक्वेशन ड्राइव करनी है। वो आप कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। इसी से a साइन, मैं 2 पाई को बाहर रखता हूं और लैम्डा को अंदर ले जाता हूं, v बाई लैम्डा, दिस वन इज, और ये आपके पास हो गया, ये आपके पास t, इट्स ओके, और माइनस ये बन गया x बाई लैम्डा, इट्स ओके। ये आपके पास x बाई लैम्डा है, ये आपके पास सॉरी t बाई t था। मैं बताना चाहूंगा कि v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, और यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करते हैं a साइन 2 पाई वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा इंटू में ये लैम्डा हो गया, ये माइनस इंटू में t वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी बाई वेवलेंथ माइनस x बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टी, और ये आपके पास लास्ट इक्वेशन a साइन 2 पाई, इस पे बेस फ्रीक्वेंसी होते हैं 1 बाई टी, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, और माइनस x बाई लैम्डा। तो आपके पास दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, हर बच्चे को याद होनी चाहिए। ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। एक इक्वेशन आने के बाद सारे के सारे इक्वेशन का डेरिवेशन हो जाता है। आप कोई भी एक इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन यदि आपको आती है, फर्स्ट से ही सेकंड होगी, ये सेकंड से ही थर्ड, ये फॉर्मूला आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। कैपिटल V वेव वेलोसिटी, और ये आपके पास होगा फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास वेवलेंथ। अब ये सब डेरिवेशन, हाँ बोलिए प्लीज, बोलना है किसी ने? आपकी ये 3 इक्वेशन है। अब तीनों पे मैं आपको देखिए 2 प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और आपको समझने भी आ जाएगी। ओके, जो फर्स्ट है कैसे आता है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, और वही न्यूमेरिकल्स ही टाइप के आते हैं। देखिए कहता था ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड along y axis is given by, oscillating electric field along y axis is given by, ये 30, ये साइन, ये 2 into 10 की पावर 11 t प्लस यहाँ पे 300 पाई x,
मैंने आज पहले बताया था यहाँ माइनस भी हो सकता है या प्लस, यहाँ माइनस भी यहाँ प्लस। तो आप प्लीज मेरे को ये बताएं यहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कौन सी, अब यहाँ पे जैसे y है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है कंपोनेंट, तो यहाँ ए वाई, यहाँ पे ई नॉट, जो भी वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये एम्पलीट्यूड वैल्यू है, और ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इक्वेशन होती है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, या माइनस भी हो सकता है प्लस भी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोपागेशन ऑफ वेव। यदि प्रोपागेशन वेव लेफ्ट से राइट जा रही है तो माइनस, राइट से लेफ्ट जा रही है तो यहाँ प्लस। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई लैम्डा वीटी माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को ई नॉट साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने इक्वेशन लिख सकते हैं उसी व्याप पे। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इस इक्वेशन को यूज किया, कौन से इक्वेशन को यूज किया, फर्स्ट वाली को। क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे माइंड में आ गया ओमेगा टी के एक्स, वो इक्वेशन यूज किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप और क्या यूज कर सकते थे, आप यहाँ पे यदि जैसे आप हमेशा टी तो इसमें भी आ रखा है, टी इसमें आ रखा है, यहाँ पे एक्स भी आ रखा है, तो यहाँ पे फिर आपके पास जो इक्वेशन है यहाँ पे कोई नहीं था, ये भी आपने ध्यान देना है। यदि यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा होता और यहाँ टी होता तो हमने कंपेयर करता कि कौन सी रिजेबल है, कौन सी इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच खा रही है, उस इक्वेशन के साथ हमें करना पड़ता है। इट्स ओके। तो अब आपने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया पहले वाली से। मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन कंपेयर होगी। अब यहाँ पे आता है द ऑक्सीलेटिंग, जो आपके पास है ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास ऑक्सीलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास गिवन है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है बेटा। अब इसमें कहता है फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, और ये भी गिवन है द ऑक्सीलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय व्हेन इट प्रोपागेट अलोंग एक्स एक्सिस। जो वेव जो प्रोपागेट कर रही है वो एक्स एक्सिस, ये तो इसी ने बता दिया, एक्स एक्सिस से प्रोपागेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में। जो ईएम वेव जो प्रोपागेट कर रही है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है ईएम वेव, ओके। एंड ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में है। तो ये अंडरस्टूड है कि जब ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड एक्सिस में होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपागेशंस। तो जो प्रोपागेट हो रही है एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। मेनी टाइम्स कैन बी आस्क्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, वेव प्रोपागेट एक्स एक्सिस में है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में। या ऐसे आता है कि इलेक्ट्रिक ईएम वेव प्रोपागेट अलोंग वाई एक्सिस, यदि ईएम वेव प्रोपागेट अलोंग वाई एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वो कह रहा है एक्स एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो वाई एक्सिस में है, वो एक्स एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। तीनों ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड करेंगे। पहला पॉइंट है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से यदि हम कंपेयर करते हैं तो एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे जो होगा वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ पे आ गया 30 वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास है एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट मैं इस लाइट को ऑफ करता हूँ, शायद इसके कारण ही हो रहा है ऐसा कुछ। हाँ अब सही है। ये आपके पास है एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यदि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो क्या आएगा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ये ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को हम इससे कंपेयर कर दो तो ओमेगा टी, तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया क्या, 2 × 10⁻11 रेडियन पर सेकंड।
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, इससे फ्रीक्वेंसी भी कैसे, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी भी। उसके बाद पूछता है, देखिए पहला पॉइंट में आता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वेवलेंथ। अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, आपने देखा कि ये किसके बराबर है, k इक्वल टू kx, k इक्वल टू 300 पाई। अब k की वैल्यू क्या होती है, प्रोपागेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, और दैट इज इक्वल टू व्हाट 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या बन गया 7, और लैम्डा आपके पास हो गया 2/350, 1/50 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ, ये आपके पास आ गई वेवलेंथ। तो पहला पॉइंट था एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेवलेंथ, दोनों आपने डिटरमाइन कर दी। तीसरा पॉइंट सुनिए, नहीं ये फर्स्ट पॉइंट में ही आता है, ये 3 नंबर की सारी यूनिट आते हैं 1.5 मार्क्स में, तो ये आएगा कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेवलेंथ। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि राइट द एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन पूछा है, अब यहां गलती नहीं करनी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट y एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो है राइट द एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, आप मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में होगा तो bz, ये आपके पास b नॉट एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास साइन, ये 2 × 10⁻11, ये सब सेम रहेगा 300 पाई x। अब आपके लिए मैटर ये है मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ टेस्ला लगाएंगे, ये टेस्ला, यहाँ वोल्ट पर मीटर, यहाँ टेस्ला। अब हमारे लिए आता है कि भाई हम बी नोट कैसे निकालें, भाई हम निकालेंगे कैसे कि हमें स्पीड ऑफ ईएम वेव ई नोट बाई बी नोट, एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है स्पीड ऑफ वेव। अब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों आपको पता है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास 30 है, और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालनी है, तो बी नॉट इक्वल टू क्या बनेगा, यानी कि 30/c, और 30/c, c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻8, ये आपके पास हो गया 10⁻−7। तो वी कैन राइट नाउ bz मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस 10⁻−7, ये sin 2 × 10⁻11 t + 300 पाई x। आज का डेट और टाइम नोट कर लेना, तुम्हारे पास ईएम में जो इक्वेशन जो न्यूमेरिकल्स आएगा ये 3 मार्क्स में आता है, मोस्ट प्रोबेबली यही न्यूमेरिकल्स आता है जो मैंने बताया है, ये आपको पता लग गया होगा ईएम वेव्स कैसी है। देखिए ईएम वेव्स पे यदि आपको सारा, कई बार और कैसे आता है, द ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, जैसे आपके पास आ गया ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मान लो y एक्सिस में है एंड वेव प्रोपागेट अलोंग x एक्सिस, ये कोई भी वैल्यू आ गई, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 8 × 10⁻7 दे दिया, और यहाँ पे साइन, ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे कोई वैल्यू 50 t प्लस कोई भी आपके पास आ गया 500 पाई x, तो यहाँ टेस्ला मिलेगा। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वहां से बी नोट निकाल लो, और आप एम्पलीट्यूड वैल्यू भी बता सकते हैं, आप प्रोपागेशन कांस्टेंट भी बता सकते हैं, और वेवलेंथ भी बता सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ईएम वेव्स पे जो पहला जो बनता है वो ईएम वेव्स क्या होती है वो आज मैं बता चुका हूं कि ईएम वेव्स ऐसी वेव, दीज आर दोज वेव जिसमें आपका वेरिएशन होता है, साइनोसॉइडल साइन वेव, ये वेरी करती है, किसमें वेरी करती है, ये किसके कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरी करती है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, और दे आर आल्सो राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशंस। और ईएम वेव्स जो प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण होती है, चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस होती है, या एक्सेलरेटेड ऑक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल्स। और ईएम वेव की मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि ईएम वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ट्रांसवर्स वर्ड से ही क्लियर है कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशंस। और ट्रांसवर्स नेचर में टाइम वेरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया
कि जो EM वेव्स है ये अनचार्ज, कोई चार्ज न्यूट्रल होने से नाइदर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक, इट टर्न्स थ्रू अ स्ट्रेट पाथ एंड दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशंस। इनकी स्पीड के बारे में बता दिया। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एम्पलीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ EM वेव। स्पीड और जो आपके पास जो EM वेव है वो एक प्रॉपर्टी शो करती है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशंस। ये मैंने आपको सारा का सारा आपको इसकी प्रॉपर्टी, जितनी आपके पास EM वेव्स की प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डिक्टेट करा दी है, लिखवा दी है। तो आज का यही है आपका, EM वेव्स के बारे में बता दिया, EM वेव्स क्या है और आपकी इसकी प्रॉपर्टी बता दी, और EM वेव्स की इक्वेशन, हाउ टू ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ EM वेव, कभी भी डेरिवेशंस नहीं आता है, बट वो जो सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए कि EM वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कितने कितने फॉर्मूले होते हैं। मैंने 3 इक्वेशन बताई है, सेम एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें आप ड्राइव कर सकते हैं। एंड टुमारो वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास, आप पढ़ भी सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास आती है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, ओके, और आपके पास एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स। फिर आती है माइक्रोवेव्स, उससे कम वेवलेंथ होती है। फिर आती है इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल, फिर आती है अल्ट्रावायलेट, फिर आती है एक्सरे, फिर आती है गामा। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पता होना चाहिए। जब मैंने आपको ये कह दिया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है, तो आपके माइंड में एक चीज तो हो जानी चाहिए, जब रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो फर्स्ट पे रेडियो वेव्स, रेडियो वेव से कम जो वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव से जो कम है वो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से जो कम है वो विजिबल, विजिबल से जो कम है वो आपके पास अल्ट्रावायलेट, यूवी, और यूवी से जो कम है एक्सरे, और जो सबसे कम है वो गामा। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि मैंने ये चीज बताने से आपका एक क्वेश्चन हल हो गया। कई बार आता है राइट द, क्या राइट द सीक्वेंस ascending and descending order of EM spectrum according to their wavelength and according to their frequency। कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कैसे। तो EM वेव का जो स्पेक्ट्रम है, तो EM वेव के स्पेक्ट्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, आपको यदि सीक्वेंस का पता है, ठीक है। जैसे किसी को बता बड़ी औलाद का ये नाम है, छोटी औलाद का ये नाम है, और सबसे छोटे बच्चे का ये नाम है, ठीक है ना। जैसे लालू है, लालू के 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, कितने हैं, तो सबके नाम पता होना चाहिए, नहीं। तो यानी कि इसी प्रकार, तो यहाँ लालू नहीं है, यहाँ EM स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें पहला जो आती है वो आपके पास रेडियो वेव, पहला रेडियो वेव है। दूसरा आपके पास माइक्रोवेव है, MW बोलते हैं माइक्रोवेव। तीसरा आपके पास IR होता है, इंफ्रारेड, और उसके बाद आपके पास आता है इंफ्रारेड के बाद विजिबल, ये विजिबल आता है। फिर आपके पास अल्ट्रावायलेट, और आपके पास एक्सरे, और फिर आपके पास गामा रे। तो कहता है भाई असेंडिंग ऑर्डर, तो यानी कि सबसे पहले आप, यानी कि एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है, ठीक है। यदि मैं डिसेंडिंग की बात करता हूं तो सबसे, ये आपके पास रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा, फिर रेडियो वेव्स, ये आपके पास एक असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि आपको, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग में कैसे लिखेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप किसके लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहले ये गामा, गामा की किससे, गामा की असेंडिंग ऑर्डर, ये आपके पास असेंडिंग, बट असेंडिंग में सबसे कम आपके पास है गामा की, गामा रे,
गामा के बाद किसकी है, गामा के बाद एक्सरे है, और एक्सरे के बाद कौन सी है, यूवी, और यूवी के बाद आपके पास है विजिबल, और विजिबल के बाद आपके पास है, विजिबल के बाद आपके पास इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, और फिर रेडियो, ये रेडियो वेव्स। ओके, तो इसका मतलब ये गामा रे है, तो गामा रे लेस देन किससे कम है, इससे, फिर किससे कम है, इससे, फिर इससे, और फिर इससे, और जो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी है आपके पास, रेडियो वेव्स। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी की ले, तो फ्रीक्वेंसी में यदि आपके पास असेंडिंग लेना है रेडियो वेव्स की सबसे कम, फिर आपके पास रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आपके पास हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आपके पास विजिबल, विजिबल के बाद यूवी, और यूवी के बाद एक्सरे, और ये आपके पास होगा गामा रे, ये गामा रे है। तो यानी कि ये सबसे लोएस्ट वेवलेंथ, और ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यू कैन राइट कि कैसे आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ, यस प्लीज। अब इनकी आती है ये स्पेक्ट्रम में, कई तो आपको पता होगा इनके बारे में, जैसे कि इनके यूजेस, यूजेस में आपके पास आता है जैसे रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स किस में यूज होती है, रेडियो वेव्स जैसे रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन में यूज होती है रेडियो वेव्स। कई बार आता है कि नेम द स्पेक्ट्रम विच इज यूज फॉर टेकिंग टू प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के लिए इंफ्रारेड जानी जाती है हीट रेडिएशन के रूप में। कई बार आता है टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसे आता है, तो एक्सरे हो गया। कई बार आता है टू डायग्नोज, ठीक है ना, या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए गामा रेज, टू ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर के लिए गामा रेज आती है। कई बार आता है टू टेक द फोटोग्राफ इन नाइटी एंड फॉगी कंडीशंस, जब नाइटी और फॉगी कंडीशन है तो कौन सी यूज होती है, ये इंफ्रारेड होती है। कई बार ये आ जाता है जो आपके पास टू किल द जर्म को मारने के लिए यूवी, और एक बार आता है द रेडिएशन विच इज अब्जॉर्ब बाई, जो अब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना, जिसको ओजोन लेयर, तो आपके पास यूवी रेज हो गया। ओके, द रेडियो विच इज यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट में आपके माइक्रोवेव्स हो गया, ठीक है, आपके पास यानी डिफरेंट जो रेडिएशन है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आपका इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, एक्सरे, गामा, इन सभी के मैं आपको भेज रहा हूँ, एक चार्ट भेज रहा हूँ, वो आपने उस चार्ट की फोटोकॉपी आपके पास आने वाली है, और आज कल आप सभी उसके नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले आपको रेडियो वेव्स के बारे में मिलेगा कि रेडियो वेव्स मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के कारण होती है इनसाइड द कंडक्टिंग वायर, कि हाउ टू प्रोड्यूस द रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है चार्ज पार्टिकल का मोशन होने से, कहाँ पे मोशन होने से, कंडक्टर के अंदर मोशन होने से चार्ज पार्टिकल, किसने इसकी डिस्कवरी करी, इसकी क्या रेंज है, क्या वेवलेंथ है, क्या रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आपने माइक्रोवेव्स, ओके, फिर इंफ्रारेड रेज, ये सभी के सभी आप प्रॉपर्टीज याद करेंगे। और आपको आज बहुत समय है आपका नाइट में पढ़ने के लिए, होपिंग दैट यू विल मेक योर नोट। इसके लिए पीडीएफ नहीं आएगी इस यूनिट की, अभी मैं भेज रहा हूँ। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, आपका विजिबल, और यूवी, एक्सरे, गामा रेज, इन सभी की प्रॉपर्टीज मैं आपको भेज रहा हूँ, और ये आप अपने अपने नोटबुक में नोट करेंगे, आज वाला भी नोट करेंगे ये भी, और कल नहीं तो परसों आपकी 100% आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ईएम वेव कंप्लीट होने के बाद आपको मैं कंटिन्यू यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम एक बार रिवाइज करा देंगे। देखिए, हमें सब्जेक्टिव में भी मार्क्स लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उन बच्चों को देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, जैसे कि कई आप मेरिट बेस पे कई जगह, जो शायद एनआईटी में भी कई जगह मेरिट बेस पे एडमिशन हो सकते हैं, जिन बच्चों के 95, 96, 97